डस्टिन पोरिये और कॉनर मैकग्रेगर 6 साल पहले उन्होंने मुकाबला किया और आज फिर से 1 महीने के अंदर वो फिर से मुकाबला करने वाले हैं। क्या कुछ बदला इन 6 सालों में और ये फाइट पहले फाइट से कैसे अलग होगा, आइए हम देखते हैं। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं फाइट अड्डा। यूएफसी के 2 हाई लेवल फाइटर्स जो कि चैंपियंस भी रह चुके हैं। डस्टिन पोरिये 2019 में मैक्स को हरा के वो इंटरिम चैंपियन बन गए थे। वहीं पर कॉनर मैकग्रेगर 2016 में लाइटवेट और फेदरवेट बेल्ट्स को जीतकर अपने आप को डबल चैंप का नाम उन्होंने हासिल किया। यानी कि दोनों फाइटर्स जो अपने शुरुआती दिनों में एक दूसरे से उन्होंने मुकाबला किया और फिर चैंपियन बन गए, एक इंटरिम चैंपियन और एक डबल चैंप, और फिर से आज जब वो लाइट वेट बेल्ट के कंटेंडर बन गए हैं वो फिर से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। आइए उनके फॉर्म के बारे में बात करते हैं। डस्टिन पोरियर के फॉर्म के बारे में कोई सवाल नहीं है क्योंकि उनके शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जो उनका फॉर्म है वो काफ़ी बदल चुका है। स्ट्राइकिंग और बॉक्सिंग में उनका फॉर्म काफ़ी गुना बढ़ चुका है। वहीं पर वो फाइट को लास्ट राउंड तक ले जाना भी जानते हैं। अगर 5 राउंड्स का फाइट है तो वो जानते हैं कि 5 राउंड्स तक फाइट ले जाने के लिए उनको कैसे फुर्ती बनाना है, कैसे फाइट की गति और तेज़ी को संभाल कर, अपने स्टैमिना को संभाल कर फाइट को पूरा करना है। वहीं बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। कॉनर मैकग्रेगर के बारे में सबसे चिंताजनक बात उनकी स्टैमिना है क्योंकि जैसे हमने देखा नेट डियाज के साथ उनका फाइट में और खबीब के साथ उनके फाइट में उनका जो स्टैमिना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4th और 5th राउंड में वो काफ़ी फीका पड़ जाता है। तो वो एक तो भाग है फाइट का जहाँ पर हमें कॉनर मैकग्रेगर को चिंता करना पड़ेगा और डस्टिन को वहाँ पर एडवांटेज होगा। डस्टिन के स्ट्राइकिंग में फिर से आते हैं। डस्टिन के स्ट्राइकिंग जो उनका पिछला मैच था डैन हुकर के साथ, डैन हुकर के पास रीच एंड हाइट एडवांटेज होने के बावजूद भी डस्टिन पोरिये ने डैन हुकर के पंचेस का और किक्स का काफ़ी बढ़िया काउंटर किया और उनको डिसीजन से हरा दिया। लेकिन कॉनर मैकग्रेगर का स्ट्राइकिंग एक अलग ही लेवल पे है। फॉर एग्जांपल, खबीब से हारने के बाद 2 साल बाद कॉनर मैकग्रेगर ने यूएफसी में कमबैक किया। यूएफसी में कमबैक करने के बाद यूएफसी के सबसे अच्छे, मतलब सबसे यानी काफ़ी बढ़िया स्ट्राइकर डोनाल्ड सेरोने के साथ उन्होंने फाइट किया और डोनाल्ड सेरोने जैसे स्ट्राइकर को उन्होंने 40 सेकेंड में TKO यानी टेक्निकल नॉकआउट किया, वो भी सिर्फ 20 स्ट्राइक्स के साथ, जिसमें से 19 स्ट्राइक्स लैंड की या डोनाल्ड सेरोने को लग गए। और उसमें 2 साल बाद आकर भी उतने उम्दा तरीके से 40 सेकंड में इतने बढ़िया खिलाड़ियों को उन्होंने फिनिश किया जो कि उनकी स्ट्राइकिंग पर होने वाले किसी भी सवाल को निकम्मा कर देते हैं। यानी कि कॉनर मैकग्रेगर का जो स्ट्राइकिंग है उसके लिए किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन रीमैच में क्या होगा ये देखना काफ़ी रोमांचक होगा। क्यों? क्योंकि डस्टिन पोरियर, जैसे हमने कहा कि उसका फाइट IQ, उनका स्ट्राइकिंग और उनका स्टैमिना, फाइट को लास्ट राउंड्स तक ले जाने का उनका क्षमता, मैंने मिस किया, कॉनर मैकग्रेगर का जो ग्रैपलिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। जैसे हमने देखा कि खबीब के ग्रैपलिंग को डिफेंड करने के लिए कॉनर काफ़ी बार सक्सेसफुल हो गए उस फाइट में, यानी कि उनका ग्रैपलिंग भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। क्या इस फाइट में जो अभी होने वाला है रीमैच कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर का, क्या ग्रैपलिंग का उसमें कोई खेल होगा? और अगर ग्रैपलिंग का खेल होगा तो हम जानते हैं काफ़ी लोग डस्टिन पोरियर की गिलेटिन चोक पर काफ़ी भरोसा करते हैं, लेकिन फाइट में काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं हैं। और किस समय पर कौन सा सबमिशन अटेम्प्ट काम आएगा या कौन सा सबमिशन डिफेंस काम आएगा ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन हम जानते हैं डस्टिन का ग्रैपलिंग अच्छा है, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर का ग्रैपलिंग भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। डस्टिन पोरियर का फाइट IQ बढ़ चुका है, उनका स्ट्राइकिंग भी बढ़ चुका है, उनका ग्रैपलिंग, जैसे हमने बोला, ग्रैपलिंग भी बढ़िया है, वो फाइट को लास्ट राउंड तक भी ले जाना जानते हैं। लेकिन जब पहला फाइट हुआ कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर का, तभी याद रखना ज़रूरी है कि कॉनर मैकग्रेगर अपने राइज पे थे, यानी कॉनर मैकग्रेगर के करियर का वो चढ़ाव था। क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर का जबान भी तेज था और हाथ भी काफ़ी तेज थे। तेज जबान और तेज हाथ के साथ उन्होंने यूएफसी में अपना नाम बना लिया और उनका खौफ था और उसके सामने डस्टिन पोरियर मेंटली उस वॉर को नहीं जीत पाए। लेकिन आज जब हम डस्टिन पोरियर के एक्सपीरियंस या उस समय से लेकर आज तक जो भी उनके अनुभव हुए उसको हम देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया फाइटर्स के साथ उन्होंने काफ़ी दिक्कत यानी काफ़ी बुरे हालात में रहकर भी मैच जीत चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन गेजी, जो कि जिन्होंने टोनी फर्गुसन को हराया और हाल ही में वो खबीब से हार गए, जस्टिन गेजी को डस्टिन पोरियर ने हराया है। उनके साथ में स्लग फेस्ट यानी उनके साथ में मुक्केबाजी करते हुए उन्होंने जस्टिन गेजी को हराया है। और साथ ही में उसके बाद भी डस्टिन पोरियर जो है वो काफ़ी बुरे हालात, यानी कि फॉर एग्जांपल वो मैच हार गए, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देता हूँ ये बताने के लिए कि अबू धाबी में जब उनका खबीब के साथ फाइट था, अबू धाबी जो डस्टिन पोरियर US से काफ़ी दूर है और काफ़ी गर्म हालात है, वहाँ पर भी वो रात को 2:30 बजे उन्होंने मैच किया और हार गए, वो अलग बात है। लेकिन वो अनुभव, वो जो हालात, बुरे हालातों से गुजरने का, काफ़ी दिक्कतों से गुजरने का जो मेंटल फॉर्टिट्यूड और जो मेंटल
ताकत बनता है वो आज जस्टिन के पास है या नहीं है, ये रिमैच में पता चलेगा। तो हम जानते हैं काफ़ी सारे स्किल्स है दोनों के पास, काफ़ी कुछ स्किल्स डेवलप किए कॉनर मैकग्रेगर, वो हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं कि काफ़ी सारे स्किल्स स्ट्राइकिंग में और भी एनहांसमेंट्स या बेहतरीन तरीके से वो सीख रहे हैं। तो क्या रिमैच में वो सब काम आएंगे? क्या ग्रैपलिंग से दोनों एक दूसरे को हराएंगे या स्ट्राइकिंग ही करेंगे? और अगर स्ट्राइकिंग करेंगे तो ये मैच रिमैच कैसे जाएगा? क्या कॉनर मैकग्रेगर फिर से जीतेंगे या डस्टिन पोरिये कॉनर मैकग्रेगर को नॉकआउट करेंगे या उनको लास्ट राउंड तक खींच के कॉनर मैकग्रेगर को थका देंगे और फिर वो डिसीजन को जीत लेंगे या फाइट को जीत लेंगे? ये देखना काफ़ी रोमांचक होगा दोस्तों। तो जनवरी 23 याद रखना, डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर पार्ट 2।